G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में विज्ञान और तकनीकी नीति मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र बनाने का प्रयास है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल में वन हेल्थ और वैश्विक भलाई के लिए साझा वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग शामिल है। गुजरात के गांधीनगर में G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया है, तो वहीं राजधानी नई दिल्ली में अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां भी अंतिम दौर में है। वाराणसी में संपन्न हुई G20 बैठक के बाद सांस्कृतिक मंत्रियों ने सारनाथ स्थित संग्रहालय और पुरातात्विक स्थल का दौरा कर इतिहास को करीब से समझा। G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का दूसरा गोलमेज सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो गया है। 27 से 29 अगस्त तक आयोजित इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देशों और कुछ विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। G20 CSAR वैश्विक विज्ञान और तकनीक नीति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से G20 देशों और सरकारों के प्रमुखों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों को एक साथ लाएगा, जो बाद में एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र में विकसित हो सकता है। G20 CSAR का लक्ष्य वैश्विक साइंस और टेक्नोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकालना है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान CSAR के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वन हेल्थ और वैश्विक भलाई के लिए साझा वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे की सुविधा और उभरते भविष्य की प्रौद्योगिकियों और विकसित मानकों में सहयोग शामिल है। वाराणसी में संपन्न हुई G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में आए प्रतिनिधियों ने सारनाथ स्थित संग्रहालय और पुरातात्विक स्थल का दौरा कर इतिहास को करीब से समझा। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। इसे देखने के बाद सभी प्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐतिहासिक महत्व के कई स्थल हैं, जो भारतीय श्रेष्ठ भवन निर्माण कला और जीवन शैली को दर्शाते हैं। We are always amazed by how conservation of the history is put in place in these sites, and the most important is how all these sites of memory, history, identity can be transmitted to new generation. The Ministerial Declaration is the culmination of many days of work and discussion. For Australia's part, we're very pleased to see recognition of the importance of Indigenous populations, and one part of the declaration recommits everybody to repatriating ancestral remains back to their original countries where that's possible, as well as cultural objects. The Government of India has organised a brilliant presidency, and the Culture Minister's track has been a really excellent meeting. It's also been wonderful to do it here in the ancient city of Varanasi. राजधानी नई दिल्ली में अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को कारकेड रिहर्सल की। सम्मेलन में G20 के कई राष्ट्र प्रमुखों के अलावा कई हस्तियां भारत आएंगी। इस वजह से दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने आम जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी की है।